मैंने फर्स्ट पार्ट में यानी मेरा जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का फर्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट पार्ट वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का साइकोलॉजी। सेकंड पार्ट जो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जोन्स मार्क करना, और ये जो थर्ड पार्ट है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड करना, मैंने जो फर्स्ट सेकंड जोन बनाना बताया उसमें लेवल्स कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें ये थर्ड पार्ट में ये मिक्स करके सारी चीज़ें ये मैं बताने वाली हूँ। इसमें साइकोलॉजी ऑलरेडी मैंने बता चुका है, यहाँ पे सिर्फ मैं टेक्निकली आज बताऊँगी। मैं इस वीडियो में टेक्निकली सिर्फ कवर करूँगी मैं इसमें कि ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें बता चुका उसमें। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि मंथली, फिर उसके बाद वीकली, डेट, जब भी हम फाइंड करते हैं, जोन्स निकालते हैं, लेवल्स निकालते हैं, तो आपको वो बड़े टाइम फ्रेम से फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। यानी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, किसी भी क्रिप्टो में करो, फॉरेक्स में करो, या फिर आप इंडियन मार्केट में करो, आपको किसी में भी ये जोन्स, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो जोन्स है और जो लेवल है जो निकलता है, ये परफेक्ट काम करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो भी इसका लेवल निकलेगा, स्विंग ट्रेड करते हो तो भी ट्रेड निकलेगा, इसमें जोन्स निकलेंगे। अगर आप पोजीशंस ट्रेड करते हो तो भी इसमें जोन्स निकलेगा। तो बट ना जोन्स निकालना, ट्रेड निकालना वो आना चाहिए आपको। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मंथ में हाई एंड लो मार्क करना। ऑलरेडी ये वीक चल रहा है, आज फ्राइडे, ठीक है। अब आज फ्राइडे लास्ट हो गया, तो हमारा हाई क्या होगा, हमारा जो हाई है वो ये होगा, ओके। और उसके बाद हमारा जो लो होगा वो तो ये जो वीकली सॉरी ये पूरा मंथ है, मंथ तो एंड होने वाला है, इसको तो मैं अभी लो नहीं लूँगी, इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ, ठीक है। मेरे लिए जो लो होगा वो एक ये होगा, ये वाला लेवल, फिर उसके बाद जो लो मेरे लिए होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, और जो ये रेड कैंडल है ये इसका लो है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अब ने यहाँ पे मंथली का हाई एंड लो मार्क कर लिया। ये जो मैंने लो मार्क किया ये मैं इसको कलर कर दूँगी। इससे क्या है, आपको बाय जोन और सेल जोन जो है लेवल्स वो निकल जाएंगे आपके। अब मैं इसमें वीकली शिफ्ट करूँगी। वीकली जब मैं इसमें ये जो शिफ्ट कर रही हूँ तो मेरा जो ये वीकली का है, ये तो आज हो गया फ्राइडे, एंड हो रहा है, तो मेरे लिए जो लो है वो ये रहेगा, ओके। मेरा जो लो है वो ये रहेगा। और एक और जो मेरे लिए लो है वो स्विंग लो। जब भी आप हाई लो आपको मार्क करना है तो स्विंग हाई एंड स्विंग लो, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन पे आप कर रहे हो तो प्राइस एक्शन सिंपल आपको ये बताती है कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो आपको फाइंड करना आना चाहिए। प्राइस एक्शन में क्या बताया जाता है, पुल बैक नॉ देन, फिर उसके बाद आप सिंपल सा, आप जितना चीज़ों को ईजी बनाओगे उतनी चीज़ें ईजी बनेगी, जितना टफ बनाने की कोशिश करोगे उतना टफ बनेगा। क्योंकि मैं नहीं कहती कि एफवीजी पे ट्रेड नहीं होता, ओबी पे ट्रेड नहीं होता, या फिर ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं होता, या आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, एसएमसी का कुछ कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं, आप जितना इसमें इन्वॉल्व होगे उतना टफ होता चला जाएगा। मैं वीडियो सारी चीज़ों के बना दूंगी, मैं उसमें समझना आपको है और काम किस पे करना है। अगर 100 स्ट्रैटेजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100 के 100 पे वर्क करना है। अगर 100 स्ट्रैटेजी है, 100 स्ट्रैटेजी है, तो उसमें से आपको सिर्फ 5 से 6 स्ट्रैटेजी पे मास्टर करना है, 3 से 4 स्ट्रैटेजी पे मास्टर करना है, किसी एक स्ट्रैटेजी पे मास्टर करना है, मगर मास्टर करना है। किसी पे भी, एक पे भी आप मास्टर कर लेते हो तो आपको वो वर्क आपको परफेक्ट, आपके लिए आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मतलब क्या है, किसी एक चीज़ पे मास्टर करना। जब एक डॉक्टर होता है या फिर कोई इंजीनियर होता है तो वो किसी भी चीज़ पे वो मास्टर करता है, तो वो जा कर के वो डॉक्टर या फिर इंजीनियर या फिर टीचर जो भी है वो किसी एक ही सब्जेक्ट्स पे वो मास्टर करता है। तो अगर यहाँ पे 100 स्ट्रैटेजी है तो आपको किसी एक स्ट्रैटेजी, 2 स्ट्रैटेजी, हार्डली 3 स्ट्रैटेजी को आपको पकड़ना है और उसके बाद उस पर मास्टर करना है, उसकी बैक टेस्टिंग करनी है, करते चले जाना है, डेली वही रूटीन करना रखना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, रूल फॉलो करना। बट ये चीज़ होती नहीं है, किसी से नहीं होती है। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, मैं मंथली पे हाई एंड लो मार्क की, उसके बाद वीकली पे आई, वीकली पे मैंने हाई एंड लो मार्क किया, ठीक है। मैं मतलब करंट जो अभी चल रहा है मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ मैं। तो आप ये देख रहे हो ये हाई है और ये यहाँ पे लो है। अब हम क्या करेंगे कि अब जो आपका क्लोजिंग जो है, सॉरी क्लोजिंग नहीं, हम एक वीकली का एक और यहाँ पे हाई है, ये भी इसको लेंगे, यानी कि डेली पे ये जाएंगे तो वो ये डेली पे आ जाएगा, तो मैं इसको डेली पे शिफ्ट करती हूँ। अगर हम इसको डेली पे आते हैं तो यहाँ पे ये इसका जो हाई है ये डेली पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हम इसका यहाँ पे हाई एंड लो फाइंड कर लिए। अब अभी का आपने ये इसका हाई फाइंड कर लिया। अब मैं अगर इसका पिछला लास्ट लो निकालूँ, ये यहाँ से ये, ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे
ये लेवल से ये इस लेवल से इस प्राइस से ये ऊपर बॉडी जा ही नहीं पा रही है, क्लोजिंग दे ही नहीं पा रही है। तो हमारे लिए अभी डेली टाइम पे हमारे लिए अभी इंस्टेंट अगर हम 4 आवर पे शिफ्ट होते हैं तो 4 आवर पे मैंने क्या बताया आपको, क्या मार्क करना है, जोन मार्क करना है ना। तो जोन हम कैसे मार्क करेंगे, हमने यहाँ पे डेली पे हाई एंड लो मार्क कर लिया। अब हम 4 आवर पे शिफ्ट होते हैं। 4 आवर पे हमने ये हाई है ये मेरा, और अभी मतलब जितना ये स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो है आपको उसको बनाते चले जाना है। अब आपके लिए 4 आवर पे जो स्विंग हाई है आपके लिए या स्विंग लो है वो आपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हम यहाँ पे एक स्विंग लो हम निकालते हैं या फिर जोन बनाते हैं, सॉरी यहाँ पे हम 4 आवर पे क्या करते हैं, जोन बनाते हैं। ये मेरा एक जो है ये जोन निकलता है, ठीक है, ये सेल का जोन निकलता है मेरा, यानी रेसिस्टेंस का जोन निकलता है। तो रेसिस्टेंस के जोन के लिए हम इसको कलर कर देंगे, ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है ना। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने इस तरीके से बनाया। फिर उसके बाद आप इसी तरह से 4 आवर पे ही बना करके आप छोटे छोटे लेवल पे ही आप मतलब इंट्राडे अगर करते हो तो आप जोन्स निकाल सकते हो। ये मैं इस तरीके से जोन्स निकाल रही हूँ, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, स्विंग हाई एंड स्विंग लो आपको आना चाहिए फाइंड करना, जिससे आप लेवल्स निकाल सकते हो ईजिली बाइंग के लिए, या फिर आप टारगेट्स निकाल सकते हो सेल के लिए या बाइंग के लिए, जो भी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब इसको अभी मैं शिफ्ट करूँगी मैं। अब मैं इसको 1 आवर पे शिफ्ट करती हूँ। अगर 1 आवर पे देखें हम तो ये जो हमारी जो लाइन थी, इस लाइन से जो हमारी प्राइस है वो अभी क्रॉस ही नहीं हुई। तो बॉडी कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए कि आपकी बॉडी क्लोजिंग हुई है लास्ट आपके हाई से कि नहीं हुई है हमारा, या फिर उसने लिक्विडिटी ले लिया है या लिक्विडिटी स्वीप हो गई है वगैरह वगैरह, जो भी बताया जाता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से जो भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो हमारा वहाँ पे सेल है या फिर बाइंग है वगैरह, और वहाँ से आप 100 पिप्स कवर करते हो या 200 पिप्स कवर करते हो या 500 पिप्स कवर करते हो, आपको टारगेट्स भी मिल जाते हैं आपको। ओके, तो ये इस तरीके से अभी तो फ़िलहाल मैं जोन्स बना दे रही हूँ, मैं जोन्स बनाना बता रही हूँ मैं। अब जैसे आप ये देख रहे हो, अब मैं क्या करूँगी, इसको इस जोन्स को छोटा करूँगी। जितने छोटे जोन्स निकलेंगे उतना छोटा आपका एसएल निकलेगा और उतनी अच्छी आपकी एंट्री मिलेगी। तो जब भी बॉडी का हाई एंड जो हाई और ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है उसको आपको ये करना, सेट करना है छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के। ये मैंने इस तरीके से सेट कर दिया, छोटा कर दिया। अब इसको मैं 4 आवर पे बनाई थी, अब इसको मैं इस तरीके से नीचे इसमें भी इसको बॉडी के जो आप 2 कैंडल देख रहे हो बराबर में, इसको मैंने यहाँ पे जोन्स बना दिया। तो ये जोन्स बनाने का तरीका है। और अगर मैं एंट्री की बात करूँ कि आपको एंट्री कैसे लेनी है, आपको मतलब कोई भी एक चीज़ पे आप सिर्फ एंट्री नहीं ले सकते हो, वहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके वीकली पे कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है, डेली पे आपका मतलब ट्रेंड क्या है, 4 आवर पे आपका मतलब चार्ट का बिहेवियर क्या है, ठीक है, और वो रिएक्शन क्या दे रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे वो यहाँ से बाइंग है, फिर यहाँ से इसने सेलिंग किया, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग जोन है यहाँ पे। और ये जो लाइन है आपका रेड वाला लाइन जो आप लास्ट इसमें जो आपने बनाया था यहाँ पे हमने लो पे, और ये हमारा एक रेसिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे तैयार हो रहा है। यहाँ पे यानी कि मतलब जो सेलर्स हैं वो डिसीजंस ले रहे हैं यहाँ पे, या फिर आप बोल दो कि बायर्स अगर यहाँ पे डिसीजंस ले रहे हैं, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर वो बायर्स डिसीजंस ले रहे हैं या फिर सेलर्स डिसीजंस ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे रेडी होते हो बाइंग या सेल के लिए, यहाँ पे डिसीजंस लिया जाता है। तो ये आपको मार्क करना है या फिर आपको फाइंड करना है या आपको कैंडल्स के बिहेवियर से समझना है कि वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे वो अभी देखो तो आप वो डिसीजंस ही ले रहे हैं। क्योंकि मैं 1 आवर पे आती हूँ तो देखो यहाँ पे ये वाला जो लेवल 1 आवर पे काफ़ी टाइम इसी जोन पे, मतलब एक ये वाला अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे काफ़ी टाइम इन्होंने इसी प्राइस पे दिया, ठीक है। तो ये जो जोन है ये एक इम्पॉर्टेंट जोन हो गया। जिस भी जगह पे कोई भी कैंडल्स काफ़ी टाइम तक अगर वहाँ टाइम स्पेंड करता है तो यानी कि वहाँ पे डिसीजंस लिया जाता है, वहाँ पे आपको वो लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या तो वो सपोर्ट बनेगा या फिर रेजिस्टेंस बनेगा। अब रही बात एंट्री की, तो एंट्री के लिए तो मैं अभी नहीं बता सकती। एंट्री इसलिए सिर्फ इसी पे आप एंट्री नहीं ले सकते। एंट्री के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। अगर आप, मैंने अभी जैसे बताया वीकली देखे, डेली देखे, 4 आवर पे क्या स्ट्रक्चर देखे, 1 आवर पे क्या देख रहे हो, ठीक है। एंट्री आपकी जो है वो 15 मिनट आप अगर इंट्राडे कर रहे हो या फिर आप मतलब स्विंग कर रहे हो तो आपकी जो एंट्री होनी चाहिए वो किस तरीके की एंट्री होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो हम जो है वो मंथ से लेकर के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो है इस प्राइस के नीचे इसने बॉडी क्लोजिंग दी है, हो सकता है वो यहीं से बाइंग हो जाए,
तो आपको इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना है यहाँ पे कि आप बाइंग में बैठोगे या सेलिंग पे बैठोगे। तो सिर्फ कैंडल्स के कलर को देख करके हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी। मैंने क्यों जोन बनाया यहाँ पे, क्यों जोन बनाना सिखाया यहाँ पे आपको, क्यों जोन्स और लाइंस बना करके दिखाया है, क्योंकि इसके पीछे कुछ वजह आपकी साइकोलॉजी साथ होनी चाहिए। साइकोलॉजी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो भी लेवल्स बना रहे हैं हमको वहीं पे बैठना है। अगर आपने ये लेवल बनाया है तो जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो आपको यहीं पे बैठना है। हमने ये रेड वाला ये वाला जोन या मार्क किया है तो यहाँ पे जब मार्केट आएगी या प्राइस आएगा तो हमको यहीं से सेल करना है। ये चीज़ें इसीलिए मैंने बनाया क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। आपको यहीं पे सप्लाई, डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह सारी चीज़ें इसी जगह पे मिलेंगी, ठीक है। तो आपको जो ये है, ये आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो लोग अभी पहले जब बताया जाता था, पहले मैं मतलब बहुत पहले 8 साल 9 साल पहले 10 साल पहले जब मैं पढ़ती थी चार्ट्स पे, तो वहाँ पे बताया जाता था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लोग पहले अच्छी खासी प्रॉफिट्स बनाते थे। किस पे? सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। उनकी माइंड, उनकी साइकोलॉजी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, वो परफेक्ट ट्रेड बनाते थे तो परफेक्ट प्रॉफिट बनाते थे, सेटअप भी परफेक्ट बनता था। बट अभी क्या हो रहा है, अभी एसएमसी आ गया, अभी आईसीटी आ गया, उसके अंदर इतने कॉन्सेप्ट आ गए हैं कि लोग 1-1 मिनट 5-5 मिनट पे लोग एफवीजी ढूंढ रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो अभी बताया जाता है कि फेक ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ऑर्डर फ्लो कौन सा है। तो अब लोग इसके पीछे ना मतलब परेशान हो गए और अपनी चीज़ों को टफ़ बना दिए बिल्कुल। तो चीज़ों को आप ना टफ़ मत बनाओ। मैंने मतलब हर वीडियोस में, काफ़ी वीडियोस में भी कहा है कि आपकी जो रियलिटी है वो शो करती है आपके ट्रेडिंग लाइफ में, ठीक है, कि आप कैसे हो, मतलब आपकी जो लाइफ, आपकी जो पर्सनैलिटी, आपका बिहेव क्या है, वो चीज़ें आपके ट्रेडिंग में बताती है कि आप कितने पेशेंस हो, आप कितने मतलब ट्रेडिंग में आप कितना रूल फॉलो कर रहे हो, कितने आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, या रियल लाइफ में आप कितने गुस्से वाले हो, कितना ईगो वाले हो, और आप ट्रेडिंग के साथ भी ईगो दिखा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो। तो ये चीज़ें आपको फ़र्क पड़ेगी। मैं टेक्निकल तो बता दे रही हूँ, ये चीज़ें मैंने टेक्निकली भी बता दिया। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि अभी इसी में एंट्री ढूंढना है तो ऐसा मैं नहीं बताने वाली, क्योंकि सिर्फ इसी बेस पे आप एंट्री नहीं ले सकते हो। इसके लिए और भी चीज़ें, कंफर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंफर्मेशन चाहिए आपको। तो धीरे धीरे वीडियोज़ आएंगी और उसको आपको टाइम दे करके सीखना होगा। थैंक यू सो मच।